नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 18 जून दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार कैबिनेट की बैठक में 29 बड़े प्रस्ताव को मिली मंजूरी। खिलाड़ियों को पदक के आधार पर सीधे सरकारी नौकरी का मिलेगा मौका। सड़क सुरक्षा और खनन क्षेत्र में भी लिए गए अहम फैसले। बीपीएससी ने 13 प्राध्यापक पदों पर फिर से शुरू की आवेदन प्रक्रिया। भौतिकी और रसायन विषय के लिए 30 जून तक कर सकेंगे ऑनलाइन अप्लाई। कम आवेदन मिलने के बाद आयोग का फैसला। बिहार सरकार का बड़ा कदम। जाति सूचक और अश्लील गीतों पर लगेगी रोक। डीएम और एसपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी। बिहार में अवैध खनिज परिवहन पर सख्ती। हर दिन 5 वाहन जब्त करने का निर्देश। 20 जून से आईएसटीपी नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार में 21 जून तक बढ़ाया गया भूमि रिकॉर्ड सुधार अभियान। 46 लाख से अधिक मामलों के निपटारे पर जोर। नामांतरण और बंटवारा प्रक्रिया होगा तेज। बीएससीसी छात्रों के लिए बड़ा अलर्ट। 30 जून तक जमा करना होगा शपथ पत्र अनिवार्य। समय पर प्रक्रिया नहीं करने पर सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की चेतावनी। ईशान किशन का अफगानिस्तान के खिलाफ तूफानी शतक। 79 गेंदों पर 125 रन की पारी। 71 गेंदों में जड़ा सेंचुरी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। यूपीएसएसएससी के 295 पदों पर 6 जुलाई तक करे आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीएसएसएससी ने प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 जून से शुरू कर दी है। इस भर्ती में कुल 295 पद शामिल हैं, जिनमें 52 प्लाटून कमांडर और 243 ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 जुलाई है। उम्मीदवार की आयु 21 से 44 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। अभ्यर्थियों के पास पीईटी 2025 स्कोर कार्ड, स्नातक डिग्री और एनसीसी बी सर्टिफिकेट या फिर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा आवश्यक है। चयन शारीरिक दक्षता, मानक परीक्षा और लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न, 100 अंक और 2 घंटे का समय होगा। साथ ही 1/4 नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। प्रद्युम्न चतुर्थी के दिन पूजा का जाने शुभ मुहूर्त। प्रद्युम्न चतुर्थी 2026 भगवान गणेश की आराधना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। पंचांग के अनुसार यह तिथि 17 जून रात 9:38 से शुरू होकर के 18 जून शाम 6:58 तक समाप्त होगा। इसलिए व्रत आज यानी कि 18 जून को रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:03 से 4:43 तक और मध्याह्न पूजा मुहूर्त 10:58 से 1:46 तक रहेगा, जिससे सबसे शुभ माना जाता है। विजय मुहूर्त 2:42 से 2:38 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 7:20 से 7:40 तक और निशिता मुहूर्त 12:02 से 12:42 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग और गुरु पुष्य योग 5:23 से 11:32 तक रहेंगे, जो अत्यंत फलदायी माने जाते हैं। इस दिन गणेश पूजा से विघ्न दूर होते हैं और सुख शांति प्राप्ति होती है। यहाँ बताएगी किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। बिहार कैबिनेट की बैठक में 29 बड़े प्रस्ताव को मिली मंजूरी। बिहार कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 29 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सबसे अहम निर्णय खिलाड़ियों को उपलब्धियों के आधार पर सीधे सरकारी नौकरी देने से जुड़ा रहा। संशोधित नियमावली 2026 के तहत ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को विभिन्न वेतन स्तरों पर नियुक्ति मिलेगी। बैठक में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में भूमि लेन देन पर आंशिक छूट, मुख्यमंत्री होम स्टे योजना 2026 और सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना को मंजूरी दी गई। सड़क सुरक्षा के लिए आईटीएमएस सिस्टम लागू होगा, जबकि खनन और पर्यावरण से जुड़े कई फैसले भी लिए गए। सरकार ने उन्हें विकास और रोजगार को बढ़ावा देने वाला बताया। बिहार में अश्लील गीतों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार सरकार ने अश्लील और जाति सूचक भावनाएं भड़काने वाले गीतों पर सख्ती की तैयारी शुरू कर दी। कला और संस्कृति विभाग ने गृह विभाग को पत्र भेजकर के ऐसे गीतों के प्रसारण पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। विभाग ने कहा है कि सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, वाहनों, विवाह समारोह और अन्य आयोजनों में इस तरह के गीतों के प्रसारण में अश्लीलता, हिंसा, सामाजिक वैमनस्य और अशांति बढ़ रही। इसका नकारात्मक प्रभाव खास करके महिलाओं, बच्चों और युवाओं पर पड़ता है। विभाग ने डीएम और एसपी को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भेजे हैं।
कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि समाज में विभाजन और अश्लीलता फैलाने वाली किसी भी प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। बिहार में हर दिन 5 वाहन जब्त करने का निर्देश। बिहार सरकार ने 20 जून से इंटर स्टेट ट्रांजिट पास यानी कि ISTP नियमों को लेकर के सख्ती बढ़ा दी है। अब बिना वैध पास के खनिज लेकर के बिहार में प्रवेश करने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई होगी। खान और भूतत्व विभाग ने सभी सीमावर्ती जिलों को प्रतिदिन कम से कम 5 ऐसे वाहनों को पकड़ करके जब्त करने का निर्देश दिया। विभाग ने दूसरे राज्यों से आने वाले खनिज लदे वाहनों की सघन जांच, छापेमारी अभियान तेज करने और अधिक से अधिक वाहनों का पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा। अधिकारियों को दिन और रात दोनों समय विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए गए ताकि अवैध खनिज परिवहन पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। अद्भुत बिहार सीरीज में आज जानेंगे रोहतास जिला के बारे में। रोहतास जिला बिहार के 38 जिलों में से एक है, जिसका गठन 1972 में पुराने शाहाबाद जिले को विभाजित करके किया गया। इसका प्रशासनिक मुख्यालय सासाराम है। पहले यह सासाराम और भभुआ उपमंडलों का हिस्सा था, जिसके बाद 1991 में अलग करके कैमूर जिला बनाया गया। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र शेरशाह सूरी जैसे महान शासकों से जुड़ा है, जिन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था। यह जिला रेड कॉरिडोर का भी हिस्सा रहा। भूगोल में सासाराम मैदान और रोहतास पठार प्रमुख है। अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और इसे बिहार का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ रोहतासगढ़ किला, शेरशाह का मकबरा और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जैसे ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल है। यह बिहार का सबसे अधिक साक्षर जिला भी है। 21 जून तक बढ़ाया गया भूमि रिकॉर्ड सुधार अभियान। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग का राजस्व महाअभियान अब 21 जून तक बढ़ा दिया गया है। इस अभियान के तहत 46 लाख से अधिक लंबित भूमि संबंधित आवेदनों का निष्पादन किया जा रहा है, जिसमें स्कैनिंग और पोर्टल अपलोडिंग को प्राथमिकता दी जा रही। अब तक 95.73% स्कैनिंग और 60.27% अपलोडिंग पूरी हो चुकी है, जो पहले की तुलना में काफी अधिक है। खगड़िया, दरभंगा, पूर्णिया और वैशाली जैसे जिले बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ जिलों को गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सरकार का लक्ष्य भूमि रिकॉर्ड सुधार, नामांतरण और बंटवारा मामलों को तेजी से निपटाना है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी और प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनेगी। बीपीएससी के 13 पदों पर फिर से आवेदन होगा शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने विज्ञान, प्राविधिक और टेक्निक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में प्राध्यापक के कुल 13 पदों पर पुनः ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया। यह विज्ञान संख्या 10/2026 और 11/2026 के तहत है, जिससे मूल रूप से 30 जनवरी 2026 को जारी किया गया था। कम आवेदन प्राप्त होने के कारण आयोग ने पुनः आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। ऑनलाइन आवेदन की तिथि आज से 30 जून तक निर्धारित है। सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों का अंतिम तिथि 30 जून तक होना अनिवार्य है। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन निर्देश आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन से पूर्व सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अन्य सभी शर्तें पूर्वतर रहेगी। अगर आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लिंक पर ऐप पर जाकर के फ्री मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ऐप को प्राप्त करें। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी देवकी नंदन खत्री की। देवकी नंदन खत्री हिंदी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक और रहस्य उपन्यासकार थे, जिनका जन्म समस्तीपुर के पूसा गांव में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता लाला ईश्वरदास थे और उनके पूर्वज पंजाब से जुड़े थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भी सीखी। उन्होंने गयाजी और वाराणसी में कार्य किया तथा बाद में लहरी प्रेस स्थापित कर सुदर्शन पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। उनकी प्रमुख कृतियों में चंद्रकांता संदति, भूतनाथ और नरेंद्र मोहिनी शामिल हैं। उनकी लेखनी ने हिंदी उपन्यासों में रहस्य और रोमांच की नई परंपरा शुरू की। 1913 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। वैशाली में 22 जून से 17 जुलाई तक चलेगा रोजगार मेला। बिहार सरकार के रोजगार और कौशल विकास विभाग के तहत वैशाली जिला नियोजनालय कार्यालय द्वारा नियोजक आपके द्वार अभियान के अंतर्गत जिले के सभी प्रखंडों में रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। यह अभियान 12 जून से शुरू होकर 17 जुलाई को हाजीपुर सदर स्थित DRCC में समाप्त होगा। कैंप सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे। इस दौरान 320 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, प्रोडक्शन एसोसिएट, सेल्स मार्केटिंग और ऑपरेटर जैसे पद शामिल है। विभिन्न कंपनियां जैसे कि टेरियर सिक्योरिटी, ग्लोबल ऑटोटेक, स्नाइडर इलेक्ट्रिक और अन्य भर्ती करेगी।
मैट्रिक, इंटर, ITI और डिप्लोमा पास अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं और मौके पर प्रारंभिक चयन होगा। सखी वन स्टॉप सेंटर से महिलाओं को मिल रही पूरी मदद। बिहार के सभी जिलों में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर हिंसा से प्रभावित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही स्थान पर समग्र सहायता प्रदान कर रहे हैं। इन केंद्रों पर चिकित्सीय सहायता, कानूनी परामर्श, मनोसामाजिक सहयोग, पुलिस सहायता, अस्थायी आश्रय और FIR शिकायत दर्ज कराने जैसी सेवाएं उपलब्ध है। सभी सेवाएं पूरी तरह से निःशुल्क है। किसी भी प्रकार की घरेलू, कार्यस्थल, सार्वजनिक या फिर ऑनलाइन हिंसा की स्थिति में पीड़ित महिलाएं 112 या फिर 181 पर संपर्क कर सकती है। यह पहल बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत चल रही, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी सहायता उपलब्ध कराना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ग्रामीण कार्य विभाग ने 17 कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट। ग्रामीण कार्य विभाग ने सड़क निर्माण में गड़बड़ी और समय पर काम पूरा नहीं करने के आरोप में 17 कंपनियों और ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इनमें कुछ को 3 साल, कुछ को 4 साल या फिर उससे अधिक अवधि के लिए काली सूची में डाला गया। विभाग ने इस कार्रवाई की जानकारी अन्य एजेंसियों को भी भेजी है। इसके बाद पथ निर्माण विभाग ने सभी संबंधित इंजीनियरों और अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि ब्लैकलिस्टेड संवेदकों को किसी भी टेंडर प्रक्रिया में शामिल न किया जाए। सभी विभागों को काली सूची का पालन करने और केवल योग्य एजेंसियों के साथ काम सुनिश्चित करने को कहा, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे। BSCC छात्रों को 30 जून तक देना होगा शपथ पत्र। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यानी कि BSCC योजना के तहत बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिन छात्रों ने शिक्षा ऋण लिया है और अभी तक पुनर्भुगतान शुरू नहीं किया है, उन्हें 15 से 30 जून के बीच अनिवार्य रूप से शपथ पत्र जमा करना होगा। समय पर प्रक्रिया पूरी न करने पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जा सकता है। छात्रों को पोर्टल से शपथ पत्र डाउनलोड कर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवा करके ऑनलाइन अपलोड और DRCC में जमा करना होगा। योजना के तहत केवल मूलधन वापस करना है, ब्याज माफ है। निगम ने चेतावनी दी है कि देरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बाद में शपथ पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। 22 जून से पटना ट्रैफिक में होगा बड़ा बदलाव। पटना में मेट्रो निर्माण कार्य को तेज करने के लिए 22 जून से आयकर गोलंबर से गोल्फ क्लब तक बेली रोड की एक लेन बंद कर दी जाएगी। इससे चिड़ियाघर और दानापुर की ओर जाने वाला यातायात केवल एक लेन से संचालित होगा। नई व्यवस्था लागू करने से पहले 20 और 21 जून को ट्रायल रन किया जाएगा। कमर्शियल और मालवाहक वाहनों के इस मार्ग पर प्रवेश पर रोक रहेगी और उन्हें वीरचंद पटेल पथ और ब्लॉक हार्डिंग रोड और एयरपोर्ट मार्ग से डाइवर्ट किया जाएगा। पटेल भवन से इनकम टैक्स गोलंबर की ओर केवल निजी वाहनों को अनुमति मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम मेट्रो परियोजना को गति देने के लिए उठाया गया है। ADR रिपोर्ट से चुनावी खर्च पर उठे नए सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीतिक दलों की फंडिंग और खर्च को लेकर के ADR की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार 10 प्रमुख दलों ने कुल 281.32 करोड़ रुपए का फंड जुटाया, जबकि चुनावी खर्च 193.47 करोड़ रुपए घोषित किया गया। यानी फंड और खर्च के बीच करीब 88 करोड़ रुपए का अंतर सामने आया। सबसे अधिक 100.43 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार पर खर्च किए गए, जबकि नेताओं के दौरे पर 79.54 करोड़ रुपए खर्च हुए। उम्मीदवारों को 62.04 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई और डिजिटल प्रचार पर 13 करोड़ रुपए खर्च हुए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि BSP ने चुनाव अवधि में कोई फंड प्राप्त होने की जानकारी नहीं दी। ADR ने चुनावी वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने उत्तम और दक्षिण पश्चिम बिहार के कुछ जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया। वहीं भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद जिलों में लू चलने की संभावना है। दूसरी ओर अररिया, किशनगंज और सुपौल जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। लोगों को मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई। पटना में कृषि और ग्रामीण विकास पर बड़ी उच्च स्तरीय बैठक।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में ग्रामीण विकास और कृषि से जुड़े मुद्दों पर उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें किसानों की आय बढ़ाने और योजनाओं के तेज क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। 1 जुलाई से बीबीजी रामजी योजना लागू होगी। मनरेगा के सभी लंबित भुगतान 30 जून तक करने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 60 लाख पात्र परिवारों को पक्का घर देने की योजना है। बिहार लखपति दीदी अभियान में शीर्ष पर है। प्याज, टमाटर, आम के लिए आदर्श केंद्र, मखाना बोर्ड और एकीकृत खेती को बढ़ावा देने का निर्णय भी लिया गया। केंद्र ने सहयोग का आश्वासन दिया। बिहार में बढ़ा बाढ़ का खतरा, प्रशासन हुआ सतर्क। बिहार में मानसून के सक्रिय होते ही गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा, जिससे कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया। नदी का पानी निचले इलाकों और खेतों में प्रवेश करने लगा है, जबकि कई तटबंधों पर दबाव बढ़ने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने संबंधित जिलों को हाई अलर्ट पर रखा और बचाव दलों को तैयार रहने के निर्देश भी दिए। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने, जरूरी सामान जुटाने और प्रशासन की सलाह मानने को कहा गया। राहत शिविरों की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। पंकज त्रिपाठी ने शुरू किया हथकरघा स्टार्टअप तुलो। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अपने नए हथकरघा व्यवसाय तुलो की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य भारतीय कारीगरों को सशक्त बनाना और देश की समृद्ध हथकरघा परंपरा को बढ़ावा देना है। तुलो बंगाली शब्द से लिया गया है और यह भारत की बुनाई विरासत को आधुनिक ग्राहकों से जोड़ने का प्रयास है। इस पहल में स्टाइलिस्ट विनीत चौहान का भी योगदान है। पंकज त्रिपाठी ने कहा कि यह उनके लिए एक भावनात्मक यात्रा है, जो कारीगरों की मेहनत और संस्कृति को सम्मान देती है। यह स्टार्टअप स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित कर कारीगरों को स्थायी अवसर और पहचान दिलाने का लक्ष्य रखता है। बारिश में कार के शीशे पर फॉग हटाने के जाने आसान तरीके। बरसात के मौसम में कार के अंदर शीशों पर धुंध यानी कि फॉग जमना आम समस्या है, जो बाहर की ठंडी हवा और अंदर की गर्मी नम हवा के टकराव से होती है। यह दृश्यता कम कर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। इससे बचने के लिए कार का एसी चालू कर नमी कम करनी चाहिए और तापमान सामान्य रखना चाहिए। एयर वेंट को फ्रेश एयर मोड पर रखें। डिफॉगर बटन से विंडशील्ड और रेयर ग्लास पर जमी भाप हटाई जा सकती है। जरूरत पड़ने पर खिड़कियां थोड़ी खोलें। घरेलू उपाय में शीशे पर शैम्पू या फिर आलू का रस लगाना भी असरदार है। हाथ से शीशा साफ करने से बचें और माइक्रोफाइबर कपड़ा इस्तेमाल करें। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए 31 जुलाई तक करें आवेदन। महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल की हो। चयनित बच्चों को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से की जा रही। आवेदन बच्चे स्वयं, अभिभावक, शिक्षक या फिर अन्य व्यक्ति कर सकते हैं। अंतिम तिथि 31 जुलाई है, जबकि जिला स्तर अनुशंसा की अंतिम तिथि 30 जून है। इसका उद्देश्य प्रतिभाशाली बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देना है। पिकअप वाहन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त। जमुई में उत्पाद विभाग ने सब्जियों से लदे एक पिकअप वाहन से 1848 बोतल यानी कि 1331 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है और चालक को गिरफ्तार किया। वाहन को सामान्य सब्जी लदा दिखा करके शराब की तस्करी की जा रही थी, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर सोनो थाना क्षेत्र के खरपड़िया इलाके में जांच के दौरान यह खुलासा हुआ। सब्जियों के बोरों के नीचे शराब के कार्टून छिपाए गए थे। गिरफ्तार चालक की पहचान पश्चिम बंगाल के आसनसोल निवासी कौशिक पासवान के रूप में हुई। शराब झारखंड से लाई जा रही थी। पुलिस पूरे तस्करी नेटवर्क और गंतव्य की जांच कर रही। विभाग ने इसे बड़ी सफलता बताया। ईशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ जड़ा तूफानी वनडे शतक। अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में ईशान किशन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 79 गेंदों पर 125 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने पहले 52 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अगले 50 रन सिर्फ 19 गेंदों में बनाकर 71 गेंदों पर शतक जड़ दिया। इस दौरान ईशान ने 14 चौके और 7 छक्के लगाए। उनकी यह पारी इतनी विस्फोटक रही कि उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी लगातार संघर्ष करते दिखे और 4 मैचों में सिर्फ 117 रन ही बना सके।
कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1887 में आधुनिक बिहार के निर्माता, स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात राजनीतिज्ञ अनुग्रह नारायण सिन्हा का जन्म हुआ। 1899 में प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक और लेखक दादा धर्माधिकारी का जन्म हुआ। 1921 में बिहार और कर्नाटक के राज्यपाल पी वेंकटेसुबैया का जन्म हुआ। 1958 में भारत के प्रसिद्ध नौकायान खिलाड़ी होमी डैडी मोतीवाला का जन्म हुआ। 1993 में स्वतंत्रता सेनानी और चिकित्सक युद्धवीर सिंह का निधन हुआ। वहीं 2002 में मशहूर अभिनेत्री नसीम बानो और 2021 में फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात महान धावक मिल्खा सिंह का निधन हुआ। बैकग्राउंड लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के आसान तरीके। स्मार्टफोन ऐप्स अक्सर केवल इस्तेमाल के दौरान ही नहीं बल्कि बैकग्राउंड में भी आपकी लोकेशन डेटा एकत्रित करते हैं, जिससे प्राइवेसी के साथ साथ बैटरी और डेटा पर भी असर पड़ता। मैप्स, कैब और मौसम ऐप्स के लिए लोकेशन जरूरी होती है, लेकिन कई सोशल मीडिया और शॉपिंग ऐप्स भी विज्ञापन और यूजर बिहेवियर समझने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में सेटिंग के जरिए आप ऐप्स की लोकेशन परमिशन को सीमित या फिर बंद कर सकते हैं। प्रीसेस लोकेशन बंद करके सिर्फ अनुमानित लोकेशन दी जा सकती है। नियमित रूप से परमिशन चेक करने से अनावश्यक ट्रैकिंग रोकी जा सकती है। इससे आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहती है और बैटरी और डेटा की बचत भी होती। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए है वर्धमान, ऑप्शन बी है पद्म प्रभा, ऑप्शन सी है पार्श्व, ऑप्शन डी है अनंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वर्धमान। हमारा दूसरा सवाल, उपन्यास जर्नी टू दी वेस्ट के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है यिजिंग, ऑप्शन बी है फैक्सियन, ऑप्शन सी है वू चिंगन, ऑप्शन डी देमाचुस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वू चिंगन। हमारा तीसरा सवाल कि बिहार सरकार ने गरीबी कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? ऑप्शन ए है उज्ज्वला, ऑप्शन बी है मनरेगा, ऑप्शन सी है वजीफा, ऑप्शन डी जीविका। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जीविका। हमारा चौथा सवाल कि बिहार की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है मगही, ऑप्शन सी है भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मैथिली। हमारा पांचवा सवाल कि छोटे साहब के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए राजवेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जगजीवन राम, ऑप्शन सी है राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन डी है सत्येंद्र नारायण सिन्हा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सत्येंद्र नारायण सिन्हा। हमारा छठा सवाल कि बच्चों के लिए पीआईसीयू अस्पताल किस राज्य में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। हमारा आखिरी सवाल कि बिहार के किस विभाग ने टीका एक्सप्रेस शुरू की है? ऑप्शन ए रेल मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विजय घायल, आमिर सोहेल, हरेंद्र सिंह, प्रदीप पंडित, मोहन कुमार, अनवर करीम खान, अर्जुन राम, सूरज रॉय, मनोज दास, कमलेश कुमार, सभ्या झा, दीपक कुमार, राजेश मांझी, कृष्णा, संजय कुमार, सर्वेश्वर कुमार, संजीव कुमार, शिव शक्ति, आदित्य प्रधान, प्रिया कुमारी, लालमणि सिंह, अबोध कुमार, सिमरन कुमारी, परवेज अंसारी, बिंदा शर्मा, गीता देवी, विजय घायल, चंदन कुमार, रंजीत कुमार झा, सुमन कुमार, मिंटू ठाकुर, दीपक कुमार, पूनम देवी, दीपा कुमारी, सुरेंद्र कुमार, निखिल कुमार झा, सुनीता कुमारी, महेश चौधरी, आलोक कुमार, पुनीत कुमार रॉय और रितेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, अगर बिहार में पढ़ाई और नौकरी दोनों मिल जाए तो क्या आप बाहर जाना छोड़ देंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।